देखिए प्यारे बच्चों, हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 9 एनसीईआरटी। ओके, और क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वीडियो के पार्ट 1 में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ये उसी क्रम में वीडियो का पार्ट 2 है और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का सोल्यूशन आपको करके दिखाएंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 हमने यहाँ राइट करके रखा हुआ, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल and P, Q, R and S are midpoint of sides AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral PQRS is a rhombus। तो इसमें जो है सबसे पहले हम ABCD एक रेक्टेंगल हमने यहाँ बना रखा है, मिड पॉइंट PQRS शो कर रखा है, इसको PQQRRS SP को ज्वाइन कर रखा है, और साथ ही साथ हमने देखिए AC और BD, AC जो डायगोनल है और BD डायगोनल, इसको भी डॉटेड लाइन से हमने ज्वाइन कर रखा है। अब इसमें देखिए एक ट्रायंगल क्या बना रहा है, ABC। ट्रायंगल ABC में पहले देखते हैं और इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है ना। तो ट्रायंगल ABC में क्या हम देख रहे हैं कि P एंड Q आर क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ किसका, देखिए AB और BC का मिड पॉइंट P एंड Q है। लिखिए AB एंड BC respectively, right? Now PQ पैरेलल क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा, एंड PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ AC हो जाएगा। रीजन आप जानते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम, यूजिंग द मिड पॉइंट थ्योरम। ओके बच्चों, नाउ सिमिलरली इसी तरह से इन ट्रायंगल ADC, यहाँ पे मिड पॉइंट क्या है, यस और आर, ठीक है ना। यस आर भी मिड पॉइंट है किसका, CD और AD का। तो यहाँ भी अगर मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करेंगे तो यस आर पैरेलल हो जाएगा किसके, AC के, एंड यस आर इक्वल टू हो जाएगा हाफ AC। इक्वेशन नंबर 2, ये भी मिड पॉइंट थ्योरम का ही यूज करके हमने किया, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। ओके स्टूडेंट, नाउ अब देखिए इक्वेशन 1 और 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 we obtain, अब क्या हो जाएगा देखिए, AC यहाँ भी है यहाँ भी, यानी PQ भी AC के पैरेलल है, SR भी AC, तो दोनों आपस में भी पैरेलल हो जाएंगे, PQ पैरेलल हो जाएगा SR। तो हम जानते हैं कि मतलब कोई भी दो लाइन अगर एक कॉमन लाइन के पैरेलल है तो आपस में भी पैरेलल हो जाता है। और SR देखिए हाफ AC के है, PQ भी हाफ AC के है, दोनों का वैल्यू सेम है, तो PQ इक्वल टू क्या हो जाएगा, SR हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो अब देखिए सिंस इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, लिखिए सिंस इन क्वाड्रिलेटरल PQRS, क्वाड्रिलेटरल बना रहा है PQRS, ठीक है ना। वन पेयर आप अपोजिट साइड, उसमें भी वन, ये एक पेयर हो गया आमने सामने, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स is equal and parallel to each other, is equal and parallel to each other
इट इज अ पैरेललोग्राम, इट इज अ पैरेललोग्राम। तो पी एस पैरेलल क्या हो जाएगा, क्यू आर के हो जाएगा, एंड पी एस इक्वल टू भी क्यू आर हो जाएगा। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। रीजन क्या है, अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। अभी आप देखिए बच्चों, हमने बात किया पी की और किसकी, पी की और एस आर एक दूसरे के पैरेलल भी था, इक्वल भी था, इसलिए पैरेललोग्राम हो गया। तो ऑटोमेटिकली पी एस और क्यू आर भी एक दूसरे के पैरेलल और इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि पैरेललोग्राम की कंडीशन में अपोजिट साइड इक्वल होता है और पैरेलल होता है। ठीक है ना। तो इसके बाद आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है। अभी 3 इक्वेशन हमको मिल गए। तो इन ट्रायंगल बी सी डी की बात कर रहा है, इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी क्यू एंड आर, क्यू एंड आर क्या है, ये आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड बी सी एंड सी डी। तो क्या हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा पैरेलल बी डी के, एंड क्यू आर इक्वल टू हो जाएगा हाफ बी डी। ठीक है ना। ऐसा क्यों है, ये मिड पॉइंट, यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है कि अगर मिड पॉइंट को आपस में जोड़ा जाए तो तीसरे साइड के पैरेलल भी होगा और उसका हाफ भी हो जाएगा। ठीक है ना। हाउएवर the diagonal of rectangle are equal, the diagonal of rectangle are equal। डायगोनल जो है तो ये क्या हो जाएगा, ए सी जो हो जाएगा, ए सी इक्वल टू हो जाएगा किसके, बी डी के होगा बच्चों। ये ऑलरेडी लिखा हुआ क्वेश्चन में, देखिए कि ये एक रेक्टेंगल है, तो बच्चों इस तरह से हम देखा कि जो ये ए बी सी डी है एक रेक्टेंगल है, तो इसका जो डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी ये आपस में क्या होता है, कोई भी रेक्टेंगल होगा डायगोनल आपस में इक्वल होंगे। ए सी इक्वल टू अगर बी डी आप कर लेते हैं तो हाफ ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ बी डी के, राइट। अब देखिए यहां से आप इक्वेशन नंबर 1 पे आ जाइए, तो हाफ ए सी इक्वल टू कितना है, पी क्यू है, और पी क्यू इक्वल टू कितना है, ये है एस आर के, है ना, राइट कर लीजिए। और दिस इज इक्वल टू आल्सो हाफ बी डी यानी क्यू आर के, क्यू आर इक्वल टू क्या है, यहां से देखिए पी एस के। इस तरह से हम देख रहे हैं कि ये जो पी क्यू आर एस है इसके चारों साइड, यानी ये पी क्यू और एस आर, पी क्यू कहाँ, पी क्यू, इसके बाद ये एस आर, क्यू आर और पी एस, ये चारों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है ना। और अगर ऐसा है, आपको मालूम है कि अगर कोई पैरेललोग्राम है उसके आर साइड क्या है, इक्वल है, तो क्या हो जाता है, रोम्बस हो जाता है। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज प्रूव्ड a
रोम्बस का क्या होता है, आर साइड इक्वल होता है। तो बच्चों इस तरह देखिए हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 इसका भी सोल्यूशन आप लोगों के सामने किया। आप लोग पेपर पर उठाइए, प्रैक्टिस करिए इसको। कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं इस कंफ्यूजन को दूर करूंगा। और साथ ही साथ आप लोगों से ये भी लगातार मेरी उम्मीद रहती है कि आप मेरे वीडियो को लगातार वॉच करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और दूसरों को भी इसके लिए मोटिवेट करेंगे, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे और लगातार हम इसी तरह की वीडियो बना के आप लोगों को गाइड करते रहें। ओके बच्चों, आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ राइट कर रखा है, ABCD is a trapezium in which AB parallel DC, AB parallel DC, BD is a diagonal and E is the midpoint of AD, midpoint, ठीक है ना। ए लाइन इज ड्रॉन थ्रू E, एक लाइन ड्रा किया गया पैरेलल टू AB, इसके ये लाइन पैरेलल है। ओके, इंटरसेक्टिंग BC एट F, BC को पॉइंट F पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दैट द F इज मिड पॉइंट ऑफ BC। अब F को शो करना है कि ये BC का मिड पॉइंट है। चलिए सोल्यूशन शुरू करते हैं। लेट EF इंटरसेक्ट DB एट G। तो DB को EF कहाँ पे इंटरसेक्ट रहा है, ये G पॉइंट पे, ठीक है ना। यहाँ G पॉइंट हमने राइट कर रखा है। अब देखिए एक थ्योरम है, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, we know that a line drawn through the midpoint of any side of a triangle and parallel to another side bisect the third side। तो आपको पता है बच्चों कि जो मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्ज है उसके अकॉर्डिंग अगर किसी लाइन का कोई मिड पॉइंट है उससे होके एक पैरेलल लाइन तीसरे जो साइड के पैरेलल एक लाइन खींची जाए, तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये दूसरे साइड का जो ये पॉइंट होगा ये भी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, ठीक है ना। ये ट्रायंगल ABD में बात हो रही है, अगर E मिड पॉइंट है तो G भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है ना। अब इसी की हेल्प से हम ये भी प्रूव करेंगे G अगर मिड पॉइंट है तो F भी मिड पॉइंट हो जाएगा। तो पहले ऐसे स्टेप बाय स्टेप आते हैं। तो ये G जो है मिड पॉइंट है, तो ट्रायंगल ABD में पहले देखते हैं। ABD, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD यहाँ पे क्या हो जाएगा, EF पैरेलल AB हो जाएगा। EF पैरेलल है AB, EF पैरेलल AB तो दिया ही है, क्वेश्चन में गिवन है। E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, यहाँ पे E जो है, E इज द मिड पॉइंट ऑफ AD, AD का मिड पॉइंट E है, क्वेश्चन में दिए हुए हैं ये दोनों चीजें, ठीक है ना। देयरफॉर G विल बी, अभी देखिए ये थ्योरम जो हमने आपको पढ़ के समझाया है, तो G क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा ट्रायंगल ABD में। साइड BD का मिड पॉइंट G हो जाएगा थ्योरम के अकॉर्डिंग। G देयरफॉर G will be the midpoint of the midpoint of DB, राइट। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं। एज EF पैरेलल CD, देखो EF जो है क्योंकि AB के पैरेलल है, आप लोगों ने देखा ना, EF AB के पैरेलल है और AB पैरेलल है CD के। यहाँ पे देखिए AB पैरेलल, इफ AB पैरेलल DC, हेंस अगर AB पैरेलल DC है और AB पैरेलल EF है तो क्या हो जाएगा, EF भी जो है, देखिए यहाँ दोनों कॉमन है ये भी, तो अगर ये दोनों कॉमन साइड के से पैरेलल दो लाइनें जो होती हैं वो आपस में भी पैरेलल होती हैं, हेंस हो जाएगा EF पैरेलल CD। ओके, रीजन लिख दीजिए, टू लाइंस
पैरेलल टू द सेम लाइंस, पैरेलल टू द सेम लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, आर ये रीजन है, पैरेलल टू ईच अदर, ओके राइट। तो ई एफ पैरेलल हो गया सी डी के, अगर ई एफ पैरेलल ए बी किया, ए बी पैरेलल सी डी के, तो ई एफ पैरेलल सी डी भी हो जाएगा। ये चीज हमको यहां से मिल गई, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, तो ट्रायंगल बी सी डी में देखते हैं। इन ट्रायंगल बी सी डी, इन ट्रायंगल बी सी डी, ये जो उल्टा ट्रायंगल बन रहा है, ठीक है ना। इसमें हम देखेंगे जी एफ है पैरेलल सी डी के, जी एफ पैरेलल सी डी के है, एंड जी द मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी डी, जी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी डी, बी डी का मिड पॉइंट क्या है, जी है। देयरफॉर बाय यूजिंग, देयरफॉर बाय यूजिंग कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, F is the midpoint of BC. F is the midpoint of BC. तो यही तो प्रूव करना था हमको, ये आपको मिड पॉइंट प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। देखिए बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ सोल्यूशन हो गया। अब हम वीडियो का जो पार्ट 2 है यही स्टॉप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के लिए आपको वेट करना पड़ेगा एक्सरसाइज 8.2 के वीडियो के पार्ट नंबर 3 में। तब तक इसको सॉल्व करते रहिए। जल्दी हम आपसे मिलते हैं पार्ट 3 के साथ।